नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद, राधा काफ़ी महीनों के बाद ऑकल्ट साइंस के ऊपर क्लिप बना रहा हूँ। बेसिकली जो सूर्य ग्रहण आ रहा है और ये अक्टूबर 2023 प्लस नवंबर 2030, ये 2 महीनों में आसमान में बहुत सारे ग्रह तारे जो है उसमें बहुत सारी चेंजेस होने वाले हैं। दे कीप ऑन चेंजिंग एवरी मंथ, आई नो, बट ये 2 महीने में खास करके अक्टूबर और फर्स्ट वीक नवंबर में तो काफ़ी प्लैनेट्स, काफ़ी राशियाँ बदली कर रहे हैं। बट बेसिकली आई एम स्पीकिंग अबाउट सूर्य ग्रहण जो अभी शनिवार को आ रहा है, 14 अक्टूबर को। शनि अमावस्या भी है उस दिन में, शनि अमावस्या प्लस सूर्य ग्रहण है। ये कन्या राशि में पड़ रहा है, बट इट इज़ बॉर्डर ऑफ कन्या एंड तुला, क्योंकि केतु और सूर्य का जब ये हो जाता है अलायंस, दैट इज व्हेन देयर इज द सिचुएशन ऑफ एक्लिप्स। ग्रहण का स्थिति तब आ जाता है जब सूर्य और केतु नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं या सेम राशि में आ जाते हैं। तो अभी आज के तारीख में यस कन्या राशि में सूर्य है और केतु तुला राशि में, बट केतु अभी 0 डिग्री में ऑलमोस्ट, और सूर्य इज ऑलमोस्ट 29-30, तो दे आर कमिंग टुगेदर। तो इसलिए मैं बोला कन्या राशि में है एंड कन्या एंड तुला के एकदम बॉर्डर लाइन पे ये ग्रहण होने वाला है। तो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट लॉट ऑफ पीपल। बेसिकली मेरा खुद का मानना है, देखो मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम नॉट अ पंडित, मैं कोई ज्योतिष भी नहीं हूँ, मैं आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ इस ऑकल्ट साइंस का, लोग जिसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। काफ़ी सालों से पढ़ रहा हूँ, अभी भी विद्यार्थी हूँ और हमेशा विद्यार्थी ही रहूँगा। तो ये जो ग्रहण कन्या राशि में आ रहा है, वैसे जैसे मैंने बताया तुला और कन्या के बॉर्डर लाइन पे, सो यू कैन से इन तुला ऑल्सो एंड यू कैन से इन कन्या ऑल्सो, क्योंकि आप अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओगे तो वो ग्रहण तुला में पड़ेगा क्योंकि बॉर्डर लाइन पे, जैसे मैंने डिग्री बताया। और अभी हमारे कैलेंडर आप देखोगे तो आपको कन्या राशि में दिखेगा 14 तारीख को, जो शनि अमावस्या भी है। शनि अमावस्या बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि शनि महाराज आज की तारीख में वक्री है, रेट्रोग्रेड है कुंभ राशि में। गुरुदेव भी, जुपिटर वो भी वक्री है, वो मेष राशि में है और उनके साथ राहु है। तो गुरु चांडाल योग अभी भी चल रहा है, वो 30 अक्टूबर को खत्म होगा जब राहु महाराज पीछे चले जाएंगे मीन राशि में, और उस दिन में केतु भी जो है वो ऑफिशियली पीछे जाएंगे कन्या राशि में। तो अभी फिर भी 15 दिन का समय है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये ग्रह की स्थिति एकदम विचित्र है। इसकी वजह से मेरे को जो काफ़ी डर लगता है वो भूकंप का, भूकंप अर्थक्वेक, ये बहुत आने का डर है। मुझे पता है, आपको भी पता है कि अभी एक नेपाल में आया था बहुत दिन पहले, थोड़े दिन पहले, उसका असर दिल्ली में भी हुआ। 6.2 था शायद मैग्नीट्यूड। वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल था, ऑलमोस्ट बाउंड्री ऑफ आवर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जो दिल्ली में बहुत हालत खराब हुई थी। तो ये सारे भूकंप आने का जो डर है, मेरे इंडिया का जो जोग्राफिकल सिचुएशन है, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में नेपाल और चाइना के साथ, तिब्बत के साथ हमारा वो प्लेट है, और नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो हिंदू कुश, जो जहाँ पे बहुत एक्टिविटी चलती है, यू कैन से बिलो द अर्थ, वो दोनों के बीच में हम लोग अटके हुए। तो मेरा मानना है कि नॉर्थ ईस्ट में डेफिनेटली भूकंप आ सकता है। हिमाचल ये टाइम जो एपी सेंटर है, ये तो लास्ट टाइम नेपाल में था, बट ये टाइम एपी सेंटर जो हिमाचल, उत्तराखंड या यूपी का बेल्ट भी हो सकता है। और इधर नॉर्थ वेस्ट में हिंदू कुश होके पाकिस्तान में भूकंप आ सकता है। मुझे पता है वो एक डच करके कोई एक बंदा है, वो भी बेस्ड ऑन प्लानिटरी मूवमेंट्स के ऊपर ही वो प्रेडिक्शन करता है कि भूकंप आने वाला है, नहीं आने वाला है। वो डच का बंदा है, यूट्यूब पर आपको मिलेगा वो। ही ऑल्सो बेस्ड इज प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन प्लानिटरी मूवमेंट, जो ग्रह तारे की जो चेंजेस होते हैं उसके बेसिस के ऊपर वो भूकंप का वो प्रेडिक्शन करता है। बट अगेन दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। सूर्य ग्रहण 14 तारीख को है और चंद्र ग्रहण वापस 28 तारीख को आ रहा है। तो ये ग्रहण जो है बेसिकली मीन राशि को, तुला को बहुत डेंजरस है, मेष को भी डेंजरस है, मकर को डेंजरस है। आई रिपीट, कन्या, तुला, मेष, इनको बहुत डेंजर है। मकर, इनके लिए बहुत ही, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। तुला, मेष, मकर एंड कन्या, इनको बहुत ही ख्याल करना चाहिए। और ये भूकंप की जो बात है, मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहता हूँ कि जो भी निगेटिव मेरे बात मुंह से निकलती है वो कभी सच नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा, आई शुड बी प्रूवन रॉन्ग। मैं, जैसा मैंने बताया, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं है। तो सच हो झूठ हो उससे कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं कहता हूँ जो निगेटिव है, जो भूकंप की बात है, वो कभी सच साबित नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिचुएशन है बॉस, वापस बोल रहा हूँ, सिचुएशन इज देयर। जैसा मैंने बताया, मेष में गुरु और राहु आज के तारीख में है, आज के तारीख में 14 तारीख में भी वही रहेंगे, 30 तारीख तक, 30 अक्टूबर तक गुरु और राहु मेष में रहेंगे, गुरु चांडाल योग जो बोलते हैं। और तुला में अपोजिट साइन, तुला में मंगल और केतु है आज की तारीख में, और शनि महाराज जैसे मैंने बताया कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में शनि महाराज वक्री है, गुरुदेव
मेष में वक्री है और राहु साथ में है। मेष के ऊपर शनि महाराज की तीसरी दृष्टि जा रही है भाई साहब, वो भी वक्र। रेट्रो प्लैनेट्स कोई भी होता है, इट दे आर वेरी पावरफुल। उनका इम्पैक्ट ग्रेविटेशनल पुल्स और प्रेशर का परिणाम बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि रेट्रो बोलेगा तो कोई प्लैनेट उल्टा नहीं चलता है। एक वो स्थिति होती है कि उसका स्पीड कम हो जाता है, दैट प्लैनेट स्लोज डाउन और वो अर्थ के बहुत नजदीक आ जाते हैं, इसलिए उसको रेट्रो, हमको लगता है कि वो हमारे पीछे चल रहे हैं, वो पीछे नहीं चल रहे, वो सही स्लो, उनका स्पीड स्लो हो गया है। और हमारी पृथ्वी के जो अर्थ है उसका रेवोल्यूशन, जो हम लोग रिवॉल्विंग जो बोलते हैं, सूर्य के बाजू में जो अराउंड द सन जो रेवोल्यूशन होता है, उसका स्पीड अर्थ का कंपेयर टू सैटर्न एंड जुपिटर फास्ट है। इसलिए हमको लगता है सैटर्न और जुपिटर मतलब शनि महाराज और गुरुदेव पीछे चल रहे हैं, वक्री चल रहे हैं। वो नहीं चलते पीछे, उनका स्पीड की वजह से वो स्लो हो गए, हम लोग फास्ट चल रहे हैं, इसलिए हमको लगता है वो पीछे चल रहे हैं और हम आगे चल रहे हैं। और सेकेंडली दे आर वेरी क्लोजेस्ट टू द अर्थ। अगस्त महीने में तो शनि और गुरु तो आप आसमान में ओपन आई से देख सकते थे विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। तो एनीवे तो ये नज़दीक होने की वजह से और स्पीड उनका स्लो हो गया है, सूर्य के जो प्रदक्षिणा करते हैं उसका उनका स्पीड बहुत कम हो गया है और पृथ्वी के नज़दीक है, इसीलिए हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा परिणाम होगा। भूकंप की ज़्यादा संभावना है, जैसा मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट पार्ट, नॉर्थ वेस्ट पार्ट। इनफैक्ट नॉर्थ वेस्ट का जो नॉर्थ ऊपर का जो क्षेत्र है, जैसा मैंने बताया वो हरियाणा हिंदू कोस्ट का, उसका असर प्लस महाराष्ट्र का जो गुजरात का बॉर्डर है, भगवान ना करे उसमें भी हो सकता है। जो ढानू और पालघर का जो गुजरात के साथ लगा हुआ बॉर्डर है, दैट इज वेरी वेरी वोलेटाइल। भूकंप के हिसाब से धरती के नीचे बहुत वोलेटाइल है। प्लस अंडमान निकोबार आइलैंड, प्लस महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर साउथ में, तो ये सारे क्षेत्रों में भूकंप आने का डर है एज फार एज भारत इज कंसर्न। अमेरिका में भी आ सकता है, रशिया में भी आ सकता है डेफिनेटली, प्लस ईरान में आ सकता है, मिडिल ईस्ट में भगवान ना करे बहुत भयंकर भूकंप आ सकता है। उसका जो मैग्नीट्यूड है मोर देन 7.5 से भी ज़्यादा आ सकता है। अगर मोर देन 7 अगर ये नॉर्थ ईस्ट में हमारा हो गया तो आप सोचिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश का क्या हालत हो सकता है। और ये महाराष्ट्र गुजरात में भी होगा बॉर्डर पे, तो मुंबई का हालत क्या हो सकता है। एनीबडी हैज टू जस्ट इमेजिन द डिवास्टेशन, द डिस्ट्रक्शन विच में हैपन। और इसका जो कालावधि है, जो पीरियड है आने की संभावना है, वो 13 अक्टूबर 2023 से लेकर, जैसे हमने बताया सूर्यग्रहण 14 तारीख को है, प्लस चंद्रग्रहण भी है 28 तारीख को, वो भी आने वाला है, वो मीन राशि में आएगा। दोनों का प्रभाव जो है लगभग मेरे हिसाब से 10 नवंबर या मैक्सिमम 25 नवंबर तक इसका पीरियड है, जहाँ पे ये धरती हिलने का डर है। भूकंप बोलिए या फिर फायर बोलिए या फिर वॉर लाइक सिचुएशन, लॉस ऑफ लाइफ और बहुत सारा फिजिकल स्ट्रक्चर डैमेज होने का जो पीरियड है वो 13 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर या ज़्यादा से ज़्यादा 25 नवंबर तक, इन पीरियड में ये भूकंप और डिस्ट्रक्शन का डर है। तो एनीवे गाइस, जस्ट प्रे कि भाई ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, प्रार्थना करें कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और ये भारत को तो इट्स लॉन्ग ओवरड्यू। भारत में ये जो भूकंप आने का डर है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, प्लस नॉर्थ वेस्ट सदर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटक एंड अंडमान, इट इज लॉन्ग ओवरड्यू। मोर देन 7 और 7.5 का भूकंप आने का लॉन्ग ओवरड्यू है। उसमें चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में आए, चाहे नॉर्थ वेस्ट में आए, चाहे वेस्ट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र आए, उसका असर दिल्ली में होना ही होना है, 100% होना है। यूपी, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। आई थिंक ये आई एम नॉट हियर टू डू फियर मॉन्गरिंग, मैं डर फैलाने के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मेरा खुद का अंदाजा ऐसा हो सकता है। तो 13 अक्टूबर टिल 25 नवंबर 2023 earthquake, destruction, fire, war like situation, conflict, battle, loss of life, बहुत कुछ होने का डर है। तो जस्ट प्रे ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैं खुद प्रार्थना करता हूँ ये जो मेरा बात जो मैंने बोली है वो झूठ साबित होना चाहिए, कभी सच नहीं होना चाहिए। जस्ट टेक केयर एंड प्रे टू ऑलमाइटी, और कुछ नहीं कर सकते। इसमें जो मैंने प्लैनेट्स इन्वॉल्व वो भी बताया मैंने आपको। मेष राशि में मतलब एरिस में गुरुदेव, जुपिटर एंड राहु नॉर्थ पोल दोनों साथ में है। कुंभ में शनि महाराज है, रेट्रोग्रेड है, वक्री है, और गुरु भी वक्री है। राहु तो हमेशा वक्री चलते रहते हैं। और तुला राशि में मंगल और केतु है आज की तारीख में। तो वो और बहुत जल्दी सूर्य भी उधर आ जाएंगे, क्रॉस ओवर करेंगे। बिफोर केतु कम्स बैक इन कन्या, दे विल क्रॉस ईच अदर, सन एंड द केतु, तो इसीलिए उसको ग्रहण बोलते हैं। सो ये 3-4 पॉइंट है जिसमें ग्रह की बहुत हलचल चल रही है। मेष, एरिस, कन्या मतलब वर्गो, तुला मतलब लिब्रा, कुंभ में तो है ही है शनि महाराज वक्री रेट्रो,
तो द साइंस विच नीड टू बी केयरफुल आर, आई रिपीट, मेष, तुला, कन्या, मकर, इनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए. लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर पॉसिबल अर्थक्विक. मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी कीमती चीज़ें है, एक बैग में हमेशा एक साथ डाल के एक बैग तैयार करके रखिए. तो थोड़ा भी कुछ अगर ऐसा लगता है कि धरती हिल रही है तो बैग लेके हम लोग नीचे जा सकते हैं. लिफ्ट का तो इस्तेमाल करना नहीं है, जो गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी है उसको फॉलो करना है. बट ऑलवेज प्रिपेयर योर सेल्फ विद अ बैग विच हैज ऑल योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, योर ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी या पैसा या कोई सर्टिफिकेट्स है या कीज है या जो भी है, वो एक बैग में डाल के रखना चाहिए सब लोगों ने. जहाँ खास करके जहाँ पे भूकंप आने का बहुत ज़्यादा डर है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर, साउथ में अंडमान निकोबार, उन्होंने वो अपनी एक वैल्यूबल की बैग हमेशा तैयार रहनी चाहिए. जब भी कुछ ऐसा शेकिंग हो जाता है, फट से बैग उठा के नीचे जाना चाहिए. एनीवे गाइस, जस्ट प्रे दैट जो भी मैं बोल रहा हूँ कभी सच नहीं होना चाहिए. मैं खुद बोलता हूँ, इट शुड बी प्रूव्ड रॉन्ग. टेक केयर, बाय.